हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की सेकेंड यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो कि असेसमेंट एंड प्लानिंग है, जिसमें आज हम कवर करेंगे असेसमेंट ऑफ टीचर, इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, टीचिंग स्टाइल, जिसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मल अथॉरिटी, डेमोन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर। ठीक है, इतना सब हम आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। असेसमेंट ऑफ टीचर, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इसमें क्या है कि कैसे टीचर को असेसमेंट करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। असेसमेंट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, मतलब सिखाने और सीखने की जो प्रोसेस होती है, तो असेसमेंट जो है वो एक इनिशियल स्टेज है। असेसिंग बोथ द लर्नर एंड द टीचर। इसमें क्या है, लर्नर और टीचर दोनों को ही असेस किया जाता है। सक्सेसफुल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट डिपेंड ऑन द एवेल्युएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एजुकेटर एज वेल एज स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या है, जो सक्सेसफुल है लर्निंग की, मतलब कोई इंसान जो चीज़ें सीख रहा है वो कितने अच्छे से सीख रहा है, ये डिपेंड करता है जो टीचर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, और जो टीचर है वो कितना एडवांस्ड है, कितना एजुकेटेड है, इस बेसिस पे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, मतलब एक अच्छे टीचर में क्या क्या ज़रूरी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, द मोस्ट इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए टीचर आर, जो बहुत ही आवश्यक क्वालिटीज़ होती हैं टीचर में, वो क्या होती हैं। फर्स्ट, रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, इन ए ग्रेट टीचर्स क्लासरूम the ideas and opinion of each person are valued. A student feels safe to express their feeling and learn to respect and listen to other. मतलब एक ग्रेट टीचर वो होता है, या फिर एक अच्छे टीचर की जो क्लासरूम होती है उसमें क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू होती है, हर एक बच्चे की आइडियाज़ को, ओपिनियन को महत्व दिया जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो सेफ फील करता है अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको बताने में, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको बताने में। ठीक है, एंड लर्न टू रेस्पेक्ट, और वो सीखता है अच्छे से। एंड लिसन टू अदर, और वो दूसरों को सुनता है। दिस टीचर क्रिएट ए वेलकमिंग लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, और मतलब जो टीचर बच्चों की रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि एक वेलकमिंग लर्निंग इन्वायरमेंट बनाते हैं स्टूडेंट के लिए। मतलब लर्निंग को अप्रोच करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब लर्निंग को सीखने का मन, मतलब कोई भी चीज़ टीचर पढ़ा रहा है ना, तो उस चीज़ को सीखने का वो मन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। Effective teacher create a sense of community and belonging in the classroom. The mutual respect in this teacher's classroom provide a supportive, collaborative environment. इसमें क्या है कि इफ़ेक्टिव टीचर्स जो हैं वो एक कम्युनिटी और बिलोंगिंग, मतलब क्या है, कम्युनिटी मतलब ग्रुप वगैरह बना के रखते हैं। ठीक है, बिलोंगिंग मतलब हर एक इंसान, हर एक बच्चे से क्या है मतलब रखते हैं। ठीक है, और म्यूचुअल, सबको बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, इसमें क्या, सपोर्टिव, सपोर्ट भी करते हैं, कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट रखते हैं, मतलब हर एक इंसान से मतलब रखते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। इन दिस स्मॉल कम्युनिटी देर आर रूल्स टू फॉलो, मतलब कुछ जो रूल्स वगैरह हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, कुछ जॉब्स वगैरह डन की जाती हैं, मतलब जो उनका वर्क है वो उसको डन करते हैं। एंड ईच स्टूडेंट इज़ अवेयर दैट ही और शी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रुप। और हर एक स्टूडेंट जो है, मतलब जो टीचर होता है ना, वो हर एक स्टूडेंट को क्या है, अवेयर कराता है कि चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और जुड़ा हुआ मतलब पार्ट है ग्रुप का। ठीक है, इंटीग्रल मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मिलके इंटीग्रल शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो क्वालिटी ऑफ टीचर है वो है एंथुजियास्टिक एंड केयरिंग। टीचर क्या है, एंथुजियास्टिक होना चाहिए और केयरिंग भी होनी चाहिए। अ ग्रेट टीचर इज़ वार्म, एक्सेसिबल, एंथुजियास्टिक एंड केयरिंग। दिस पर्सन इज अप्रोचेबल नॉट ओनली टू स्टूडेंट बट टू एवरीवन। ठीक है, जो एक ग्रेट टीचर होता है, अच्छा टीचर होता है, वो कैसा होता है, वार्म होता है। ठीक है, एसेसिबल होता है, एंथुजियास्टिक होता है एंड केयरिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या है, शांत मन का होता है। ठीक है, कोई भी आप सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, वो सारे सवाल आपके मतलब सारे सॉल्यूशंस वगैरह बताता है, आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनके। ठीक है, एंथुजियास्टिक होता है, मतलब एनर्जेटिक होता है। ठीक है, केयरिंग होता है, ठीक है, बच्चों की केयर करता है। दिस पर्सन इज अप्रोचेबल,
नॉट ओनली स्टूडेंट, और ये जो पर्सन टीचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को ही अप्रोच नहीं करता है, मोटिवेट नहीं करता है, हर एक इंसान को करता है। दिस इज़ द टीचर टू होम स्टूडेंट नो दे कैन गो विथ एनी प्रॉब्लम, और यही वो एक टीचर होता है जो जिसे बच्चे क्या हैं कि उन्हें फियर नहीं होता है अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करने से, कोई भी प्रॉब्लम बताने से, कंसर्न और इवन टू शेयर अ फनी स्टोरी, और वो कुछ भी फनी स्टोरी बताने से भी उन्हें डर नहीं लगेगा, ठीक है। उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताने से उन्हें डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक अच्छे टीचर की क्वालिटी भी ये होती है। नेक्स्ट है हाई एक्सपेक्टेशन। इफेक्टिव टीचर सेट हाई एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल स्टूडेंट। एक इफेक्टिव टीचर जो है वो हाई एक्सपेक्टेशन रखेगा सभी स्टूडेंट्स से। इफेक्टिव टीचर रियलाइजेज दैट द एक्सपेक्टेशन शी हैज़ फॉर हर स्टूडेंट ग्रेटली अफेक्ट देयर अचीवमेंट, ठीक है। जो इफेक्टिव टीचर है, ठीक है, उसको क्या रियलाइज़ होगा कि अगर हम बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, तो इससे क्या है कि बच्चा जो है वो अपने हाई अचीवमेंट की तरफ पहुंचेगा, ठीक है। टीचर नोज दैट स्टूडेंट जनरली रेस्पॉन्ड टू टीचर एज मच एज लिटिल एज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैम। मतलब ये लाइन ये कह रही है कि जैसे टीचर आपसे कुछ पूछता है, ठीक है, जैसे टीचर आपसे कुछ पूछता है ना, तो आप उस चीज़ का कम से कम ही बताते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा टीचर आपसे एक्सपेक्टेशन रखेगा ना, तो आप उस चीज़ को क्या है कि और पढ़ोगे तो आप बताओगे तो वहाँ तक पहुँच पाओगे, ठीक है, अचीवमेंट्स तक पहुँच पाओगे। ये लाइन ये कह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, पैशन ऑफ लर्निंग। Effective teacher has his own love of learning and inspires student with his passion for education। मतलब एक इफेक्टिव टीचर जो होता है, पहले तो वो खुद, ठीक है, पहले तो वो जो खुद पढ़ा रहा है या किसी चीज़ से, तो वो उसमें खुद उस चीज़ को वो पसंद करता है, ठीक है, खुद उस चीज़ से इंस्पायर होता है, ठीक है। फिर वो स्टूडेंट्स वगैरह को इंस्पायर करता है, ठीक है, अपने पैशन से, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन देता है, ठीक है। इफेक्टिव टीचर हैज़ हिज ओन लव ऑफ लर्निंग, मतलब वो खुद की जो लर्निंग है उससे वो लव करता है, इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को अपनी जो एजुकेशन की पैसन है उससे। एंड फॉर द कोर्स मटेरियल ही कॉन्स्टेंटली रिन्यू हिमसेल्फ एज ए प्रोफेशनल ऑन हिज क्वेस्ट टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पॉसिबल। इसमें क्या है कि पैशन ऑफ लर्निंग, जो टीचर है उसमें क्या है कि लर्निंग की पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको क्या है कि लर्निंग पढ़ाना, ठीक है, उस चीज़ को, मतलब पहले तो टीचर को क्या है लर्निंग का पैशन होना चाहिए। उससे क्या है कि जो टीचर है वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, हाईएस्ट क्वालिटी दे पाएगा एजुकेशन जो पॉसिबल है, ठीक है, जो चाहिए है वो। नेक्स्ट है स्किल्ड लीडर। अ ग्रेट टीचर इज ए स्किल्ड लीडर। जो एक ग्रेट टीचर होता है वो क्या है, स्किल्ड लीडर होता है, मतलब उसमें बहुत सारी स्किल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, इफेक्टिव टीचर फोकस ऑन शेयर डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क एज वेल एज कम्युनिटी बिल्डिंग्स, ठीक है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर होते हैं उनसे अलग होता है, ठीक है, इफेक्टिव टीचर से, ठीक है, जो कि फोकस करते हैं डिसीजन जो मेकिंग है, डिसीजन वगैरह बनाने में, टीम वर्क पे, ठीक है, और कम्युनिटी जो बिल्डअप करवाते हैं ना, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। ये इसमें क्या है, स्किल्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अ ग्रेट टीचर कैन शिफ्ट गियर एंड इज फ्लेक्सिबल व्हेन ए लेसन इज नॉट इफेक्टिव। दिस टीचर असेस हिज टीचिंग थ्रू आउट द लेसन, ठीक है, and find new way to present material to make sure that every student understand the key concept। इसमें क्या होता है, जो एक अच्छा टीचर होता है उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। और जो टीचर है, ठीक है, जब वो पढ़ा रहा है कोई भी लेसन, तो क्या है वो पहले तो मतलब जो भी चीज़ें पढ़ा रहा है ना, तो उस चीज़ को क्या है वो असेस भी करता है, ठीक है, और नई नई चीज़ों को प्रेजेंट करता है, ठीक है, जिससे क्या है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस लेसन का वो समझ सके, ठीक है। तो 7 क्वालिटीज़ होती हैं टीचर में, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा है टीचिंग स्टाइल, ठीक है। टीचिंग स्टाइल मतलब क्या क्या स्टाइल हो सकता है टीचिंग का, मतलब किस वे में टीचर जो हैं वो टीच कर सकते हैं। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस
टीचर प्ले डिफरेंट रोल, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है इसमें क्या है, टीचर जो हैं वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, जिनमें से कुछ हैं टीचिंग स्टाइल, फॉर्मल अथॉरिटी, पहला हमारा आता है फॉर्मल अथॉरिटी, नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटर, फिर फैसिलिटेटर, देन डेलीगेटर, देन हाइब्रिड। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट है फॉर्मल अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, व्हेन द टीचर इज द प्राइमरी अथॉरिटी एंड स्टूडेंट पैसिवली एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन थ्रू लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज नोन एज टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचर जो है वो प्राइमरी अथॉरिटी होती है और स्टूडेंट जो है वो पैसिवली चीज़ों को क्या है ऑब्जर्व करता है, जो एजुकेशन टीचर प्रोवाइड कर रहा है उसको पैसिवली ऑब्जर्व कर रहा है। पैसिवली ऑब्जर्व करने का मतलब है कि टीचर पढ़ाता जा रहा है और बच्चा उस चीज़ को समझता जा रहा है। ठीक है, और जो ये मतलब इस फॉर्मल अथॉरिटी जो है इसको टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है टीचर पे फोकस किया जाता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मल अथॉरिटी के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। प्रॉस क्या होता है, एडवांटेजेस। ठीक है, फॉर्मल अथॉरिटी की क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड कॉन्स व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, दिस मेथड इज यूज फॉर सर्टेन डिसिप्लिन इन हायर एजुकेशन एज वेल एज लार्ज class auditorium settings. This method is suitable for topic requiring memorizing of important fact, dates, name. ठीक है, प्रोज जो है मतलब इसके एडवांटेजेस जो हैं फॉर्मल अथॉरिटी के वो क्या हैं कि ये जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है डिसिप्लिन में वगैरह में। ठीक है, इन हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशंस होती हैं उनमें क्या डिसिप्लिन वगैरह है तो वहाँ पर क्या है ऐसी एजुकेशन यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और जो लार्ज क्लास ऑडिटोरियम सेटिंग्स मतलब जो बड़ी बड़ी क्लासेस बनी हुई होती हैं लाइक ऑडिटोरियम्स वगैरह वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस मेथड इज़ सुटेबल फॉर टॉपिक्स, और ये जो मेथड है ये अच्छा होता है या फिर कह सकते हो सुटेबल होता है टॉपिक्स के लिए जिन रिक्वायरिंग मेमोराइजिंग। ठीक है, मतलब जिन चीज़ों को मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, जैसे कि कुछ फैक्ट है, ठीक है, कोई डेट है, कोई नेम है ना। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी। This method of instructing young children is questionable because the teacher and student have no or little interaction. This make it a more effective method for older and more responsible students. इसमें क्या होता है कि मतलब टीचर का और स्टूडेंट का क्या है इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें ये जो है ये डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, इसमें क्या है कि इंटरेक्शन कम होता है जिसकी वजह से क्या है प्रॉपर जो लर्निंग है ना वो नहीं हो पाती है। ये डिसएडवांटेज है फॉर्मल अथॉरिटी का। डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है, ये हमारा दूसरा टीचिंग स्टाइल है। द डिमॉन्स्ट्रेटर स्टाइल इज अ टीचिंग मैथड दैट इन्वॉल्व शोइंग स्टूडेंट हाउ टू डू समथिंग रेदर देन जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। इसमें क्या होता है टीचर जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने से मतलब एक्सप्लेन उस चीज़ को कम करता है और वो ये सोचता है कि इस चीज़ को कैसे शो किया जाए, दिखाया जाए। ठीक है, तो जो चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करके टीचर करता है उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, इसके क्या क्या प्रोज होते हैं मतलब एडवांटेज होते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू इंटीग्रेटेड ए रेंज ऑफ फॉर्म सच एज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर। ठीक है, जो डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह होते हैं इसमें क्या है प्रेजेंटेशंस और लेक्चर्स वगैरह जब टीचर लेते हैं हायर क्लासेस में। ठीक है, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू तो क्या है डिमॉन्स्ट्रेटर मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। दिस मेथड इज चैलेंजिंग टू मीट ईच स्टूडेंट्स यूनिक नीड इन लार्जर क्लासरूम even though it work well for teaching subjects such as arithmetic, music, physical education, arts and crafts। तो डिसएडवांटेजेस जो है वो ये होता है कि हर एक स्टूडेंट की जो नीड है ना, यूनिक नीड है, उसको मीट करना चैलेंजिंग हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटर मेथड से, है ना। हालांकि जो ये सब्जेक्ट हैं लाइक अरिथमेटिक, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये डिमॉन्स्ट्रेटर मेथड से मतलब अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट है फैसिलिटेटर। टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। दिस मेथड इज ए स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी वेयर द टीचर फोस्टर डिस्कशन रेदर देन टॉकिंग ऑन ए ऑथोरिटेटिव रोल। इसमें क्या होता है टीचर जो है वो फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है और ये जो मेथड है ये स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी होता है। इसमें क्या है स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है,
जहाँ पे टीचर क्या है वो डिस्कस करता है, ठीक है, चीज़ों को, मतलब क्वेश्चनिंग वगैरह के थ्रू, लाइक स्टूडेंट्स वगैरह कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, फिर उस चीज़ को टीचर कुछ बता रहा है ना उस चीज़ के बारे में, ठीक है, रेदर देन टॉकिंग ऑन ए अथॉरिटेटिव रोल, ठीक है, कोई जो अथॉरिटेटिव रोल है उस चीज़ के बारे में ना बात करके टीचर जो हैं वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट advantages, this method promotes children to ask question and support the development of their ability to explore for answer and solution. It is suitable for science and similar subjects. ये जो मेथड है ये चिल्ड्रंस को क्या है प्रमोट करता है क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ देयर एबिलिटी, जो डेवलपमेंट हो रहा है उनकी एबिलिटी का, और एक्सप्लोर करते हैं क्या है मतलब आंसर वगैरह और क्वेश्चनिंग वगैरह टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, जिससे क्या है कि टीचर स्टूडेंट्स की क्या है एबिलिटी वगैरह बढ़ती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस कॉन्स, दिस मेथड इनकरेज टीचर टू इंगेज विद चिल्ड्रन एंड गाइड दैम टुवर्ड डिस्कवरी। इसमें क्या है, ये जो मेथड है ये इनकरेज करता है टीचर को स्टूडेंट या फिर चिल्ड्रंस के साथ इंगेज करने के लिए, है ना, और ये गाइड करता है डिस्कवरी की तरफ, ठीक है, रेदर देन जस्ट गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन, और मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना उस चीज़ को हटके डिस्कवरी करता है ना, एंड मेकिंग देम रिमेंबर इट फॉर ए टेस्ट, और मतलब टेस्ट के लिए रिमेंबर करता है। दस इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू असेस सक्सेस इन प्रैक्टिकल टर्म्स। इसमें क्या है कि मुश्किल हो जाता है असेस करना सक्सेस को, ठीक है, प्रैक्टिकल टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेलीगेटर, that is group style. Teacher play an important role in this method. In this method he noticed student involved in peer to peer discussion or cooperation. It is the most effective student centric method. ये क्या है, student centric method है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं वो peer में डिस्कशन करते हैं, लाइक ग्रुप्स में, ठीक है, peer to peer डिस्कशन मतलब ग्रुप में डिस्कशन, ठीक है। प्रोज, this method help teacher to motivate student as an observer through guided exploration and inquiry based learning as they work together to achieve shared objective. इसमें क्या होता है, टीचर जो है वो बच्चों को असिस्ट करके, ठीक है, उनको गाइड करता है, ठीक है, उनकी इंक्वायरी वगैरह मतलब वो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं तो वो टीचर जो है वो उस चीज़ को चेकआउट वगैरह करता है और उनमें जो भी गलतियां वगैरह होती हैं उन चीज़ों को बताता है, उस चीज़ को और बेटर करता है ना। तो ये तो एडवांटेज है। नेक्स्ट है कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज, दिस मेथड इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर वीकनिंग टीचर authority even though it is seen as a modern teaching approach. The teacher in a delegator role function more as a consultant instead of acting as the conventional authoritative figure. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वीकनिंग मतलब जो वीकर टीचर्स वगैरह होते हैं उनके लिए क्या है ये डिसएडवांटेजेस हो सकता है, ठीक है। तो ये तो डिसएडवांटेजेस हो गए। आई होप आपको टीचिंग स्टाइल, ठीक है, और जो क्वालिटीज़ जो भी टीचर की बताई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हूँ। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बायो में लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।